बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ मान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज भी कुछ अहम चीज़ें हैं जिन पर आज हम डिस्कशन करने जा रही हैं, तो शुरू करते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। जी, तो आपको तो जैसे कि पता है कि अब हुकूमत साजी का जो मरहला है वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहा है। आखिरी मराहिल ही कहना इसको कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अब जितनी भी सूबाई असम्बलियाँ हैं उनके इजलास हो रही हैं। जो इस वक्त जो इजलास हो रहा है वो इस वक्त सिंध असम्बली का इजलास हो रहा है। जी हाँ, मैंने कल भी बात की थी अपने व्लॉग में सिंध असम्बली के इजलास के हवाले से। तो कल सिंध असम्बली का जब इजलास हुआ था तो तमाम जो नौ मुंतखब अरकान थे उन्होंने हल्फ लिया था, हल्फ बर्दारी हुई थी। लेकिन आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो रहा है। जी हाँ, और इसके साथ साथ जो अगर हम बाकी की बात करें तो कल रात गए देर तक जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास हुआ है। पंजाब असम्बली की जो सारी सूरत हाल है कलेक्ट कर उसकी मजमूई तौर पर उसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं आगे चलकर। लेकिन फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो स्पीकर है वो डिप्टी स्पीकर है, उनका इंतखाब हो रहा है। इससे पहले हलफ बर्दारी का सिलसिला शुरू हुआ था। रिवायत के मुताबिक जब भी हुकूमत जब नए इलेक्शंस होते हैं, जब पहले जो इजलास होते हैं गवर्नर इजलास बुलाता है, कॉल करता है, उसके बाद इजलास होता है, जो स्पीकर पहले से मौजूद होता है वो इजलास की सदारत करता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जी तमाम जो अरकान होते हैं वो हल्फ लेते हैं। हल्फ लेने के बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होता है। और फिर उसके बाद वज़ीर आला जो है, जैसे कि अगर पंजाब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा गया, बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, उनके जो वज़ीर आला के जो मनसब पर फाइज होते हैं या फिर उनके जो उम्मीदवार होते हैं उनका इंतखाब किया जाता है। तो ये अमल इस तरह सिलसिला शुरू रहता है, ये जारी रहेगा। अभी सिंध असम्बली का इजलास है, कल जो है वो रात को, आपको मैंने कल भी बात की थी, पंजाब असम्बली का इजलास हुआ था और कल रात को जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर था उनका इंतखाब हो गया है। लेकिन अभी मैं आपके साथ जो चीजें शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीजें तो हम बार बार डिस्कस करते हैं। आपको मैं बताऊं कि पीटीआई की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज आ गया है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही कि पीटीआई में जो पीटीआई जमात है उसमें आपस में चल क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बैरिस्टर गोहर और जो शेर अफजल मरवत हैं उनकी आपस में जो थोड़े से तजाद बयानात, इससे पहले तजादात जो है वो सामने आते थे उनके बयानात में, लेकिन अब हम देख रहे हैं जो इख्तलाफात का सिलसिला है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जी हाँ, जो शेर अफजल मरवत हैं जो पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, उन्होंने कुछ इस तरह के बयान दिए थे, आपको पता होगा सोशल मीडिया पर काफी गर्दिश कर रही हैं उनके बयान भी। और उन्होंने बातचीत की थी और उन्होंने कहा था, शेर अफजल मरवत ने बाकायदे तौर पर इल्जामात लगाए थे बैरिस्टर गोहर के ऊपर और कहा था कि इनकी कारकर्दगी कुछ ठीक नहीं है या फिर इनका काम ठीक नहीं है, इसी वजह से इनको चेयरमैन के ओहदे से भी हटाया गया है। और उन्होंने कहा था कि जो है वो मतलब उनके रिलेटेड उन्होंने बहुत सी बातें की थी और कहा था कि इनकी कारकर्दगी, बेसिकली उन्होंने ये बात की थी कि इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इनका काम अच्छा नहीं है, इसलिए जो है 3 महीने जो इनको दिया गया था ओहदा उस पर ये अच्छे तरीके से इनकी कारकर्दगी जो तसल्ली बख्श नहीं रही, इस वजह से इनका ओहदा इनसे ले लिया गया था। और फिर जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये हुआ था कि शेर अफजल मरवत को पीटीआई की जानिब से शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया था और कहा गया था कि आप तहरीरी जवाब दें। अगर आपने 2 रोज में जवाब जमा नहीं कराया तो फिर आपके ऊपर जो है वो पार्टी के एक्शन लेगी, जो भी कवायद ज़वाबित हैं उनके मुताबिक आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और पार्टी जो है वो एक्शन लेगी। ये शो कॉज नोटिस में कहा गया था। शेर अफजल मरवत को जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया था पीटीआई की जानिब से, उन्होंने बैरिस्टर जो गोहर है उनके खिलाफ बातें की थी, उनके खिलाफ बयान दिया था। 2 रोज में उनको माफी मांगने का कहा गया था और अगर जवाब 2 दिन में ना दिया नहीं देते तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और ये जो शो कॉज नोटिस था ये जारी किसने किया था, ये उमर अयूब की जानिब से जारी किया गया था। जो पीटीआई के उमर अयूब जो जनरल सेक्रेटरी है उनकी जानिब से ये शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। शेर अफजल मरवत को दिया गया था, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है ये भी कहा गया था शेर अफजल मरवत ने इस तरह का बयान देकर। और फिर साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि जो है उनको जो बैरिस्टर गोहर हैं वो और दीगर रहनुमा जो है उनके हवाले से भी बैरिस्टर गोहर ने जो बैरिस्टर शेर अफजल मरवत हैं उन्होंने बात की थी। तो पीटीआई के अंदर इतने ज़्यादा इख्तलाफात क्यों सामने आ रही हैं, क्या वजूहात हैं? इससे पहले भी हमने देखा था कि शेर अफजल मरवत जो है वो एतमाद का इजहार नहीं करते, इससे पहले भी कई बार वो बातें कर चुके हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? फिर जब उनको 2 दिनों में माफी मांगने का कहा गया तो अब ये खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है कि शेर अफजल मरवत जो है वो बैरिस्टर गोहर के पास गए और उन्हें गैर मशरूत माफी मांग ली और उनको बोसे भी देते रहे और उनको उन्होंने कहा कि मेरा मकसद ऐसा नहीं था, इस तरह करना नहीं था। लेकिन बज़ाहिर तो अब ये इस तरह नजर आ रहा है, लेकिन अंदरूनी मैं एक बार फिर से आपको कह रही हूँ कि लीगल एक्सपर्ट्स भी इस हवाले से और जो बड़े बड़े तज्जियाकार हैं वो भी इस हवाले से यही बात करते हैं और यही बताते हैं कि इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा
कि पीटीआई बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, तकसीम का शिकार हो रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर से ही जो बड़ी बड़े ओहदों पर फाइज है लोग वो इस तरह की बातें करेंगे तो फिर क्या होगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी सूरत हाल तो एक तरफ है कि अब शेर अफजल मरवत ने बैरिस्टर गोहर से माफ़ी भी मांग ली है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कल जो है वो पंजाब असम्बली, सबसे बड़ी असम्बली का इजलास होने जा रहा है, जिसमें जी क्या होगा, जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर तो वो मुंतखब हो गए हैं। कल जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बात की कि मलिक अहमद खान जो है वो उनको जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया है। फिर उसके बाद जो है डिप्टी स्पीकर भी उनके सिलेक्ट हो गए थे, ज़हीर इकबाल चन्नर जो थे वो सिलेक्ट हो गए थे। लेकिन अब जो आखिरी बड़ा और मरहला आ गया है वो है वज़ारत आला का। वज़ारत आला के लिए मरियम नवाज साहिबा, आपको पता है कि वो वज़ीर आला के मनसब पर फाइज होंगी, वो नामजद की जा चुकी हैं। लेकिन जो पीटीआई है, पीटीआई की जानिब से इससे पहले जो मियाँ असलम इकबाल को नामजद किया गया था, आपको पता है कि उनके हवाले से कितने रूमर्स थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वो गिरफ्तारी दे चुके हैं, गिरफ्तारी खैर तो नहीं दे चुके बल्कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर बहुत से मुकदमात से पुलिस भी उनकी तलाश में पेशावर भी गई थी और उनको गिरफ्तार करने के हवाले से छापे भी मारे जा रहे थे। लेकिन उसके बाद पीटीआई के जराये से ये खबर सामने आई थी कि जो मियाँ असलम इकबाल है वो बिल्कुल महफूज हैं। और उसके बाद अब पीटीआई ने जो बड़ा सरप्राइज़ दिया है वो ये दिया है कि मियाँ असलम इकबाल की जगह उन्होंने वज़ारत आला के मनसब के लिए जो नामजद किया है उम्मीदवार, वो राना आफ्ताब का नाम है। क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उनकी जो मुमकिन गिरफ्तारी है मियाँ असलम इकबाल की, जो पीटीआई है वो उसके रहनुमा ये कहते हैं कि हमने बाकायदा मुशावरत के साथ, मियाँ असलम इकबाल की मुशावरत के बाद जो है राना आफ्ताब का नाम दिया है वज़ारत आला के लिए। अब वज़ारत आला के लिए कल यानी कि 26 फरवरी को मंडे वाले दिन यानी कि कल मरियम नवाज साहिबा का मुकाबला करने जा रही हैं पीटीआई के राना आफ्ताब वज़ारत आला के लिए पंजाब में। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि मरियम नवाज के हवाले से बहुत सी बातें जो है वो इस वक्त टॉक शोज़ में भी की जा रही हैं कि क्या जो खातून वज़ीर आला पहली बार मुंतखब होने जा रही हैं, क्या वो चैलेंजेस का सामना कर पाएंगी या फिर नहीं। अज़मा बुखारी जो सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, उनकी जानिब से भी ये कल स्टेटमेंट सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि मियाँ असलम इकबाल सामने आए, अगर मुकाबला कर सकते हैं तो करें, हम लोग उनको खुश आमदीद कहेंगे, छुप कर मत बैठें, सामने आए और बातचीत करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सूरत हाल अब चल रही है। अब कल बड़ा मुकाबला सामने आएगा देखने को, मरियम नवाज और राना आफ्ताब आलम का, राना आफ्ताब आलम कह रही हूँ, राना आफ्ताब का सामने आएगा। इन दोनों का मुकाबला वज़ारत आला के लिए। अब देखना ये है कि कल इस जीत का, वैसे तो यही है, नज़र भी आ रहा है बज़ाहिर भी कि मरियम नवाज जो है वज़ारत आला के लिए सामने आएंगी और उनकी सीट्स भी पूरी हैं, नंबर गेम भी पूरी है जैसे नून लीग क्लेम करती है। लेकिन कल का जो ये मुकाबला है वो देखने वाला होगा। अब देखते हैं कि जो राना आफ्ताब का नाम सामने आया है वो मुकाबला कर पाते हैं मरियम नवाज का या फिर नहीं।